हाय फ्रेंड्स, मैं वरुंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है फ्रेंड्स, उनकी आईडी है डिफेंडर लग्जरी। आई थिंक डिफेंडर गाड़ी के फैन है और शायद हो सकता है इनके पास डिफेंडर नाम की गाड़ी भी हो। खैर, जो गेम उन्होंने बताई है वो भी इसी तरह की कुछ है। विश्वनाथन आनंद और व्लादिमीर क्रेमनिक के बीच में गेम हुई थी 1994। अब मुझे देखकर लग रहा है कहीं मैंने गलत गेम तो सेलेक्ट नहीं कर लिया, क्योंकि कई गेम हुई थी इन दोनों खिलाड़ी के उस समय बीच में। खैर, लेकिन जो मैंने ये गेम आई है ये भी बहुत अच्छी है। नाइट F3 के साथ यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक का पहला मूव आया। आनंद का रिप्लाई यहाँ C5 का आया। G3 खेला गया, G6, बिशप G2, बिशप G7, देन कैसल बाय वाइट, नाइट C3, D3, नाइट F6, E4, देन कैसल। अब यहाँ आनंद का आया। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन D6, नाइट C3, बिशप G4, परफेक्ट ओपनिंग S3, बिशप गया, नहीं एक्सचेंज हुए, बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, रुक आया B8 स्क्वायर पर, देन बिशप G2 वापस गया, B5, देन खेला गया A3, नाइट D7, तो E5, पॉन सेक्रीफाइस है, मजेदार है। खैर, नाइट D4 पहले ब्लैक ने चुना, E टेक्स D4, E टेक्स D4, ओके, नाइट गया D5 स्क्वायर पर। ये बिशप बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी नाइट पर भी अटैक था, नाइट तो चलो स्मार्टली पहले निकल गया। नाइट B6, देन हुआ नाइट E7 चेक। और फ्रेंड्स, ये मूव और स्मार्ट है। किंग गया H8 स्क्वायर पर। और देखिए, अगर मैं स्पेशली व्हाइट के नाइट की बात करूं तो आनंद के पास अटैक तो बनता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नाइट को हटाना पड़ेगा। यहाँ सी पॉन पुश व्लादिमीर क्रेमनिक के लिए थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन ब्लैक के पास ऑप्शंस हैं। वो रुक E8 जैसी मूव चल सकता है, फर्दर ये गेम आगे बढ़ सकती है। रुक C6 होगा तो फिर पहले एक्सचेंज कर लो, फिर नाइट एक्सचेंज कर लो। क्या, लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप G5 और यहाँ पर बिल्कुल क्वीन पर अटैक डिस्कवर्ड चेक के साथ, और ये डेडली हो जाएगा। तो पहले करना पड़ा क्वीन D7, देन हुआ बिशप E3, और अब नाइट को एलिमिनेट करने की बात हो सकती है। एग्जैक्टली नाइट E6, पहले नाइट हटाया गया, देन हुआ नाइट C6, रुक पर अटैक बना तो रुक गया C8 स्क्वायर पर, देन खेला गया D4। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रेमनिक ने अपने इस नाइट को नहीं बचाया है। क्यों नहीं बचाया है, आप अगर देखें तो यहाँ बस एक कदम और आगे पुश होना है और फॉक जैसा मूव बिल्कुल आएगा। एग्जैक्टली यहाँ खेला गया रुक टेक्स C6, और वैसे देखिए बिशप टेक्स C6 बात वही पड़नी है, ठीक है। D5 पहले ही कर दिया, रुक हटा, नाइट अब वापस ले लिया D टेक्स C6 के बाद, F टेक्स C6 हुआ, देन खेला गया फ्रेंड्स यहाँ बिशप F4। क्यों नहीं क्रेमनिक ने यहाँ सी पॉन को आगे पुश कर दिया, क्योंकि बिशप का डेडली अटैक बिल्कुल मुझे क्लियर नजर आ रहा है। पर यहाँ आनंद ने भी उस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं किया। बिशप टेक्स B2 था उनके लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले E5, वापस बिशप पर अटैक बना गया, वो E3 स्क्वायर पर, देन खेला गया D5, और अगले मूव में यहाँ डी पॉन एक कदम और आगे पुश होने के लिए तैयार हो चुका है। तो B4 D4 होना ही था। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ C4, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन F5 पॉन पर। ठीक है, बिल्डअप होना शुरू हो चुका है, आनंद अटैक लगाना शुरू कर चुके हैं। H4, देन नाइट गया A3 स्क्वायर पर। क्या यहाँ पॉन पुश, अच्छा बिशप निकल जाता उसके बाद ना, निकल जाता, अच्छा खासा निकल जाता। खैर, बिशप F4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी F7 स्क्वायर पर, देन खेला गया H5। और फ्रेंड्स, चलिए बिशप के लिए H पॉन पुश मुझे क्यों लग रहा है इंटरेस्टिंग सा होता हुआ। खैर, अभी तो फिलहाल क्वीन पर ही अटैक बनेगा और क्या होगा। खैर, जी टेक्स H5, बिशप गया G2 स्क्वायर पर, देन नाइट C3, नाइट C3, नाइट बिल्कुल अग्रेसिव है इस समय, रुक आया E1 स्क्वायर पर, और मौका मिलेगा तो बिल्कुल। E4 फाइनली खेला गया, देन हुआ रुक E1, क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, और जो पॉन पर यहाँ बिल्डअप हो रहा था व्लादिमीर क्रेमनिक का, वो यहाँ बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। बिशप E7 और रुक पर अटैक बना, रुक गया F7 स्क्वायर पर, देन बिशप C5। फाइनली बिशप को ठीक ठाक मैं कह सकता हूँ पोस्ट मिल चुकी है। पॉन को नहीं, अभी नहीं दिया जा सकता। D3 पहले खेला गया, प्रॉब्लम सॉल्व। C टेक्स D3, C टेक्स D3 खेला गया, देन किंग गया H2 स्क्वायर पर, और फाइनली ये H पॉन आगे पुश हो ही गया है। फ्रेंड्स, अब अगर आप आनंद की स्ट्रेटेजी को देखो तो कितनी स्ट्रांग बन चुकी है। यहाँ जी टेक्स H4 अगर मान लो क्रेमनिक करेंगे तो आनंद सीधा अपने रुक को G8 स्क्वायर पर लाएंगे, और अगले मूव में बिशप की शक्ल दिखाकर सीधा सीधा चेकमेट हो रही है। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर व्हाइट को अपने किंग को मूव करना होगा। अगर ये किंग G1 स्क्वायर पर गया तो गेम चेकमेट तक कितने नजदीक है देखिएगा। पहले यहाँ नाइट से चेक दी जा सकती है, बिल्कुल
नाइट E2 चेक होगा, रुक टेक C2 कर लेते हैं क्योंकि किंग H1 का स्कोप जो है वो अगले मूव में डिस्कस करेंगे। डी टेक C2 होने के बाद क्वीन टेक C2 होगा, एक्शन डाउन यहाँ वाइट हो चुका होगा, उसके बाद बिशप A1 और फिर आप बचाते रहो अपने इस चेकमेट को, वो एक अलग कलेश है। खैर मैं पीछे चलता हूँ, ये यहाँ से अगर किंग मान लो H1 स्क्वायर पर प्लेस कर दें तो भी क्या दिक्कत है, तो सीधा करो क्वीन टेक G2, बिशप लो ना सीधा सीधा, क्वीन अनडिफेंडेड है उसका पूरा फायदा उठाओ। किंग टेक G2 करने के बाद बिशप H6 चेक होगा और लो अपना किंग H2, देन बिशप टेक्स D2 और बस वाइट का रेजिग्नेशन ही हो जाए उसके बाद। लेकिन चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया क्वीन E3। ठीक है भाई, आपको G3 स्क्वायर पर डिफेंस तो मजबूत करना होगा, रुक आया E8 स्क्वायर पर, ओके। देन बिशप फाइनली D4 स्क्वायर पर जाकर लैंड किया, आस्किंग फॉर बिशप एक्शंस, नाइट को तो प्रेशराइज कर ही नहीं है। बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, क्वीन G7, और क्या यहाँ मेटल एक्सचेंज हो सकता है? फ्रेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाइट की गेम में आनंद के, खासकर ये D3 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन, ठीक है ई पॉन तो आगे पुश नहीं हो सकता लेकिन प्रेशर बनाने के लिए बड़ा खतरनाक है। उल्टा नाइट पर भी है, एक बार क्वीन टेक्स G7 के ऑप्शन को चुन कर देंगे, यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स G7 होगा ही होगा, देन रुक E3, एच टेक्स G3, एफ टेक्स G3, रुक टेक्स G3, जो मर्जी करना वो कर लो, रुक C7, उसके बाद नाइट अपने जलवे अलग दिखाएगा, पॉन पुश एंड दैट कुड बी इट। चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया क्वीन E3, ठीक है अभी मेटल एक्सचेंज नहीं कर सकते, नाइट गया D5 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन अब गई C5 स्क्वायर पर और मैं बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ यहाँ H फाइल के पॉन एक्सचेंज को, हुआ नहीं, नाइट F6 खेला गया और नाइट F6 में देखिए ये चेक तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से बिशप S3 उसी को प्रिवेंट करने की कोशिश है और कुछ होता नहीं है। रुक गया G8 स्क्वायर पर, अब तो होता है यार, अब तो कर लो, होता तो है यहाँ। वैसे ज़्यादा बेटर था जी पॉन ही आगे पुश कर दो, इस पॉन को अपनी डिफेंस में लगा ही रहने दो, ज़्यादा बेहतर था। खैर उसमें भी आनंद कर जाते कलाकारी। यहाँ क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, डिफेंडिंग दिस G3 स्क्वायर, देन खेला गया रुक C7। फ्रेंड्स मैं यहाँ कहूँगा एक मूव पहले, अगर आप यहाँ क्वीन की इस पोजीशन को देखिए तो अगर आपको G3 स्क्वायर का डिफेंस करना है तो क्वीन के लिए तो एक ही स्क्वायर बचा है, आप अगर नाइट E8 कर दे तो क्वीन जाएगी कहाँ इस स्क्वायर का डिफेंस करने के लिए, क्वीन को जाना पड़ेगा B8 स्क्वायर पर, उसके बाद नाइट C7, जो मर्जी कर लो, क्वीन फंस जाती है, फिर हटाते रहो इसको तो वो डिजायर्ड मूव आ जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल। खैर यहाँ खेला गया रुक C7, रुक के C7 स्क्वायर पर आने के बाद वैसे तो रुक E3 क्या वर्क करेगा, रुक गया C1 स्क्वायर पर, रुक एक्शन आस्किंग, रुक टेक C1, रुक टेक C1, एच टेक G3, फाइनली खेला गया क्वीन टेक G3। बात तो वही पड़नी थी, ठीक था, आउटकम तो सेम ही रहना है। एफ टेक G3 यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक ने किया, देन खेला गया E3 और दो ये क्लियर कट पासेस अब भयानक रूप ले चुके हैं। आपकी इच्छा है ले लो पॉन अगर आपको लेना हो तो, उसके बाद क्या तबाही मचेगी चेकमेट होने के लिए, क्या भयानक चेकमेट होगी। बिशप गया E6 स्क्वायर पर और रुक को टारगेट किया है, लेकिन रुक पर तो जब हाथ लगेगा ना, जब मौका मिलेगा। वैसे तो मुझे नाइट E4 का मूव बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ से वापस क्वीन पर अटैक बनेगा और यहाँ इस G3 स्क्वायर पर और ज़्यादा जो रखा हुआ पॉन है और ज़्यादा प्रेशर में रहेगा, लेकिन आनंद ने अपने इस D पॉन को आगे पुश करना ज़्यादा सही लगा। रुक आया G1 स्क्वायर पर, चलिए पॉन पर और स्ट्रॉन्ग डिफेंस करने की कोशिश, नाइट E4 फाइनली खेला गया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, देन E2 और अब आप इन दो पॉन्स को रोक ही नहीं सकते। ठीक है, दिल बहलाने के लिए रुक ले लो आप, क्रेमनिक ने आनंद का रुक लिया, बिशप टेक्स G8, बिशप लेने की भी जहमत नहीं उठाई यहाँ आनंद ने, उन्होंने पहले अपनी क्वीन को प्रमोट किया, क्वीन प्रमोट हो चुकी है, बिशप D5 वापस बचा है, नाइट पर क्या अटैक है यार। वैसे तो क्वीन टेक्स G1 कर देते तो भी गेम उन्हीं की है, किंग टेक्स G1 कर किया जाता, इससे ज़्यादा क्या होगा, अगली क्वीन प्रमोट हो जाएगी। अब क्या करोगे, किंग को ले जाओ जहाँ ले जाना आपको, उसके बाद बस दोनों मिलकर सारी चेकमेट को तैयार कर देंगे। क्वीन बीच में लग भी गई तो नाइट से चेक आ जाएगी और रूमेट होगी। खैर चलता हूँ जरा गेम पर, यहाँ खेला गया क्वीन F2 चेक, क्वीन के F2 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन टेक्स F2 फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज हुई और फाइनल मूव था यहाँ पर विश्वनाथन आनंद का नाइट टेक्स F2, जिस मूव के बाद फाइनली रेजिग्नेशन देना पड़ गया व्लादिमीर क्रेमनिक को, क्योंकि अगले मूव में आप अपना ये पॉन बढ़ाओगे और क्रेमनिक का रुक कम से कम लोगे। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।